नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वंचिता शर्मा। खास कार्यक्रम जाहिर है में आपको बताएंगे आपके आसपास, आपके राज्य, आपके राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। अंत तक कार्यक्रम में बने रहिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से हालात बेहद खराब हो रहे हैं। चीन के 2 दर्जन से अधिक प्रांत में कोरोना संक्रमण फैल चुका है। शंघाई में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 9006 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की पहली लहर की पीक के बाद ये सबसे अधिक एक दिवसीय बढ़त है। इसके बाद आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना ने कहा है कि रूसी सैनिक उनके देश के उत्तरी हिस्से से पूरी तरह लौट गए हैं। सेना के जनरल स्टाफ ने रविवार को जारी बयान में कहा कि रूसी सेना उत्तरी हिस्से से पीछे हट गई है और पड़ोसी देश बेलारूस चली गई है, जिससे रूस द्वारा किए गए हमले में सहयोग किया है। राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें, जगन मोहन रेड्डी सरकार ने सोमवार को आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का गठन किया, जिसके बाद राज्य में अब कुल जिलों की संख्या मौजूदा 13 से बढ़कर 26 हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 13 नए जिलों का शुभारंभ किया। सभी नए जिले 4 अप्रैल से अस्तित्व में आए हैं। इसके बाद आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं, ऐसा सरकार का मानना है। इसी के चलते यूपी में पूर्ण रूप से इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही यूपी में 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की तैयारी चल रही है। गौरतलब रहे, नोएडा में टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 150 एकड़ जमीन का आवंटन किया जा चुका है। अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के साथ ही बीजेपी को अब 2024 की जंग दिखाई दे रही है। लिहाजा प्रदेश में गठित नई सरकार ने अब 2024 के चुनाव के मद्देनजर दलित एजेंडे को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया है। इस बार अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किए जाने की योजना तैयार करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ, बरेली, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई शहरों में कार्यक्रम के करवाए जाने की योजना बनाई जा रही है। राज्य की ओर रुख करें तो आपको बता दें कि जीएसटी में 7% बढ़ोतरी के बाद प्रति ईंट पर 1 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। जिला ऊना में अब प्रति 1000 ईंट के 8000 रुपए चुकाने होंगे। इस तरह प्रति ईंट अब 8 रुपए मौके पर मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन और ढुलाई अलग रहेगी। 1 अप्रैल से ईंट के लिए जीएसटी 5 से बढ़कर 12% हो गया है। ऐसे में ईंट भट्ठा संचालकों ने भी रेट में इजाफा कर दिया है। ईंट के निर्माण के लिए जरूरी कोयले और अन्य सामान के बढ़ने के साथ अब जीएसटी की मार पड़ी है। अगली खबर की बात करें तो कोरोना काल के बाद पर्यटन सीजन के लिए कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वीकेंड पर मनाली में सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मई तक जीभी, तीर्थन, मणिकरण से लेकर मनाली तक होटल और होमस्टे 60% तक बुक हो गए हैं। बड़े होटलों में ऑनलाइन बुकिंग 80% तक पहुंच गई है। होटलों की धड़ाधड़ आ रही ऑनलाइन बुकिंग से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। अगली खबर की ओर बढ़े तो 2 सालों में लगातार चंबा जिला संस्थागत प्रसव करवाने में प्रदेश भर में फिसड्डी रहा है। इसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक वार्षिक रिपोर्ट में हुआ है। जिले में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद संस्थागत प्रसव करवाने की दर 61% से ऊपर नहीं बढ़ पाई है। प्रदेश के अन्य जिले 80 और 90% से अधिक संस्थागत प्रसव करवाने में सफल रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हायर ग्रेड पे से वंचित रह गए विभिन्न विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित सेवा काल पूर्ण करने के उपरांत अन्य कर्मचारियों की तरह हायर ग्रेड पे जारी करने की घोषणा की है। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को उत्तरी कश्मीर में 2 अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने और हथियार बरामद करने का दावा किया है। संपादकीय पृष्ठ में आज सियासत की नई प्रश्नमाला
इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि दिल्ली पंजाब की हवाओं के बाद हिमाचल में राजनीति का नया सीजन ढूंढ रही आप पार्टी के लिए 6 अप्रैल महज एक रैली का उद्घोष नहीं बल्कि हिमाचली मुद्दों की मिजाज को बदलना है। आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें। इसके अलावा डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी का लेख कल्याणकारी योजनाओं की अहमियत, संजय शर्मा का लेख उद्यमी भी अपनी जिम्मेवारी समझें और छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असू का लेख भगवान की कृत्रिम बुद्धि छपा है। आप इन सभी लेखों को अवश्य पढ़ें। एक अलग से जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हेट स्पीच के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। नस्ल, धर्म, लिंग जैसे किसी भेदभाव के चलते किसी समूह विशेष के खिलाफ पूर्वाग्रह व्यक्त करने वाला कोई भी निंदनात्मक या आक्रामक बयान हेट स्पीच कहलाता है। हेट स्पीच को लेकर अलग से कोई कानूनी व्याख्या नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर कुछ लगाम कसते हुए एक तरह से हेट स्पीच को परिभाषित किया गया है। संविधान के आर्टिकल 19 के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर 8 किस्म के प्रतिबंध है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, कोर्ट की अवहेलना, मानहानि, हिंसा, भड़काऊ, भारत की अखंडता व संप्रभुता। इनमें से किसी भी बिंदु के तहत अगर कोई बयान या लेख आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसके खिलाफ सुनवाई और कार्रवाई के प्रावधान है। इंडियन कानून पोर्टल पर दिए विवरण के हिसाब से भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी के सेक्शन 153A के तहत प्रावधान है कि अगर धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, रिहाइश, भाषा, जाति या समुदाय या अन्य ऐसे किसी आधार पर भेदभावपूर्ण रवैये के चलते बोला या लिखा गया कोई भी शब्द अगर किसी भी समूह विशेष के खिलाफ नफरत, रंजिश की भावनाएं भड़काता है तो ऐसे मामले में दोषी को 3 साल तक की कैद की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दर्शकों, जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे इस खास कार्यक्रम के साथ कल। तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।